टीएमसी में मचा घमासान तेज। नए पुराने विवाद को लेकर ममता अभिषेक आमने सामने। ममता अभिषेक की मुलाकात से भी नहीं थमा विवाद। टीएमसी में नया बनाम पुराना विवाद। आपसी लड़ाई में उलझ गए तृणमूल कांग्रेस। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही तृणमूल कांग्रेस अपने नेताओं की आपसी लड़ाई में उलझ गई है। 1 जनवरी को पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर तृणमूल कांग्रेस में पुराने नेता बनाम नए नेता का विवाद खुलकर सामने आ गया है। पार्टी की स्थापना से समय के दिन ममता बनर्जी के साथ के पुराने नेताओं पर प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी नए नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके समर्थक सोशल मीडिया पर अपने अपने पक्षों में बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी ने कालीघाट जाकर पार्टी सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, लेकिन यह विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं। पार्टी के पुराने नेता ममता बनर्जी को नेत्री मान रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही सर्वोच्च नेता है। वही पार्टी के युवा नेता लोकसभा चुनाव में पुराने नेताओं को टिकट देने के पक्ष में नहीं है और इसी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे तृणमूल कांग्रेस में पुराने और नए विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पार्टी में शीर्ष नेता ने इससे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन मंगलवार को एक एक कर नेताओं के बयान धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। बता दें कि पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच आपसी मतभेद खुलकर सामने आया था, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया। उसके बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार साथ दिख रहे थे, लेकिन अब फिर से पार्टी के नए नेता और पुराने नेताओं के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं। पार्टी में विवाद की शुरुआत अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष के बयान के बाद शुरू हुई है। कुणाल घोष ने कहा था, तृणमूल कांग्रेस के कुछ तथाकथित वरिष्ठ कुछ मंत्री कई पदों पर बैठे हैं, उन्हें कई मौकों पर मुख्यमंत्री के साथ देखा जाता है। बीजेपी के दुर्भाग्यवश बीजेपी के दुर्व्यवहार पर हम 2-4 हैं। वे गोलमोल बातें करते हुए समस्या का समाधान कर देते हैं। उन्हें पार्टी से सब कुछ मिलता है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वरिष्ठ नेताओं को भी फिर से उम्मीदवार बनाए जाने पर भी सवाल उठाया था। कुणाल घोष की टिप्पणी के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी को सर्वोच्च नेता बताया जा रहा है। इस बीच कोलकाता नगर निगम के मेयर और पार्टी के आला नेता और मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया कि पार्टी में ममता बनर्जी ही सर्वोच्च हैं और उनकी बात ही आखिरी बात है। उनके बारे में उनकी बातों का समर्थन करते हुए सिलीगुड़ी के मेयर और पार्टी के नेता गौतम देव ने भी कहा, ममता बनर्जी ही सब कुछ हैं। भारतीय राजनीति में उनका कोई विकल्प नहीं है, वह सबसे ऊपर हैं। जब तक हमारा शरीर ठीक है, हम नेतृत्व करेंगे, तभी युवा आगे आएंगे। इस बीच अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी से उनके कालीघाट स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की थी, लेकिन विवाद अभी भी थमा नहीं है। इससे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी को कहते हुए सुना गया था कि अभिषेक बनर्जी लड़ेंगे तो वह ममता बनर्जी को सामने रख कर लड़ेंगे, लेकिन उनके बयान पर कुणाल घोष ने बोला था। गौतम देव ने साफ कहा कि अभिषेक बनर्जी एक महत्वपूर्ण नेता है, लेकिन ममता बनर्जी से कोई तुलना नहीं कर सकता। गौतम देव ने अपने भाषण में पार्टी के प्रति नए लोगों को कर्तव्य की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले इतिहास जानना होगा, समझना सीखना होगा, वरिष्ठ नेताओं को अनुभव सीखना होगा। गौतम देव ने कहा कि पार्टी के बुजुर्गों को युवाओं को तृणमूल की इतिहास बताना चाहिए। मैंने यह कहा है कि मैं दीदी से लिखी किताब पर किताब बनाऊंगा और नए लोगों को दूंगा ताकि वे इतिहास जान सके। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी पर्यायवाची हैं। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही यहाँ भी दीदी ने खुद कहा था, लगातार पीढ़ियों का निर्माण करेंगे। अभिषेक निश्चित रूप से इस नई पीढ़ी के आइकॉन है। ममता के बाद अभिषेक भी लोगों के बीच अपनी जगह जरूर बनाएंगे। दूसरों को क्या कहें, इस विवाद के बाद कुणाल घोष ने कुछ नूर नरम किया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल एक है और एकजुट रहेगा। विषय को लेकर मतभेद है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस में ममता आखिरी शब्द है। कुणाल ने कहा कि सुब्रतो बख्शी फिरहाद हकीम खड़े होंगे, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि
वरिष्ठों की भूमिका होगी। जब तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तब तक कुछ भूमिका निभाएं। दिग्गजों के संघर्ष और बलिदान को साझा करें। कुणाल ने कहा कि तृणमूल एक बड़ा परिवार है। यहाँ पहला और आखिरी शब्द ममता बनर्जी होता है। कमांडर अभिषेक बनर्जी हैं। ममता ने खुद 3 पीढ़ियों को सींचा है।